जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कलयुग की तमाम परेशानियों से मुक्त होंगे, विभीषिकाओं से, उथल पुथल से सुरक्षित होंगे। और परमात्मा से यही विनती करता हूं कि आप सभी, हम आप जो उनके बच्चे हैं, सच्चे अर्थों में यदि हम उनको मानते हैं तो हम सब पर उनकी कृपा अवश्य होगी। दोस्तों, आज मैं जो तंत्र प्रयोग आप लोगों को दे रहा हूँ, कहते हैं कि गंदगी को अगर साफ करना है तो उसके लिए हमें जल की आवश्यकता होगी। अगर हम कीचड़ से कीचड़ को साफ करना चाहें तो साफ नहीं हो सकता दोस्तों। तो कहते हैं कि अगर हम तंत्र से ही तंत्र को काटे, अब एक बार को लोग कहते हैं कि लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। तो दोस्तों, लोहे को लोहे से काटा जा सकता है, लेकिन उस लोहे में धार होनी चाहिए, उस लोहे में दांत होने चाहिए, उस लोहे में पकड़ने के लिए जो है एक हैंडल टाइप का लगा होना चाहिए, और उसको सही दिशा में ठीक ढंग से सही तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, कीचड़ में भी जल होता है और जल भी जो है अलग जल भी होता है और वह गंदा जल भी होता है। तो अगर हम गंदे जल से जो है सफाई करना चाहें तो वो सफाई नहीं हो सकती, उसके लिए हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज का जो प्रयोग हम आप लोगों को दे रहे हैं, अगर इस प्रयोग से भी आप लोगों का तंत्र नहीं हटा, भूत प्रेत बाधा नहीं कटा, तो दोस्तों यह कोई वह दूषित आत्मा है जिसका पूर्व जन्म में आपने धन हड़पा है, धोखा दिया है, उसके साथ किसी भी तरह का जो है गलत बर्ताव किया है, जिसकी वजह से वह आपका पाप कर्म बन के, आपका प्रारब्ध बन के इस जीवन में आपको दुख दे रहा है। और यह जो गतिविधियां, जो कार्य आपके साथ हो रहा है, यह तब तक होता रहेगा जब तक वह प्रायश्चित नहीं हो जाएगा, उस पाप प्रारब्ध का जो है अंत नहीं हो जाएगा। बस ऐसे में आप भगवान का चरण पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के चलते रहिए और वही आपको इन तमाम तरीके की परेशानियों से मुक्त करेंगे, इन पापों से जो है आपको बचाएंगे, इस पाप का नाश करेंगे। ऐसे में केवल एक यही मात्र जो है प्रधान उपाय रह जाता है। लेकिन अगर वास्तव में किसी दुष्ट तांत्रिक ने, किसी दुश्मन ने आपके ऊपर ईर्ष्यावश, जलनवश अगर तंत्र करवा रखा है, भूत प्रेत आपके साथ कहीं से लग गया है, कोई गलती के कारण किसी तंत्र क्रिया की गई वस्तु पर आपका पैर पड़ गया है, अगर उस तरीके से कोई तंत्र आपको लगा है, तो कितना ही बड़ा तंत्र क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी गंदी शक्ति क्यों ना हो, मशानी क्यों ना हो, भूत प्रेत बाधा कुछ भी किया कराया हो, जिन्न शैतान, वह इस प्रयोग से अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, यह प्रयोग किसी बड़े सिद्ध साधक के द्वारा आजमाया गया प्रयोग है। जो उन्होंने मुझे बताया वही आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको सबसे पहले गायत्री मंत्र को याद कर लेना चाहिए। ठीक है जी। गायत्री मंत्र एक ऐसा अमोघ मंत्र है। माँ गायत्री को समस्त देवी देवताओं की जननी कहा गया है, समस्त सृष्टि की जननी कहा गया है, समस्त देवताओं की माता कहा गया है। एक गायत्री मंत्र के जप से जो है 24 देवी देवताओं की साधना हो जाती है। और ऐसा कोई छोटा मोटा देव नहीं है कि जिसके अंदर अनेकों शक्तियां न समाहित हों। अब भगवान शिव को ही ले लो, तो भगवान शिव के अंदर माँ काली, माँ दुर्गा, और माँ काली, माँ दुर्गा की जितनी भी रूप हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, वह सब आ जाती हैं। फिर उसके बाद हनुमान जी, भैरव जी, सभी जो है देवी देवता आ जाते हैं। यानी कि भगवान शिव के अवतार हो गए, वो सब आ गए। माता काली के जो अवतार हो गए, जो दुर्गा जी के अवतार हो गए, वो सब आ गए। उसके बाद विष्णु जी, उनकी जितनी भी अवतार है, जितनी भी शक्तियां, वह सब समाहित हो जाती हैं। कुल मिलाकर के कि जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वह सब आ जाते हैं। तो फिर देवता की आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी जो है यदि आप अलग अलग छोटे छोटे कार्यों के लिए अलग अलग विधि विधान, जो कार्य देवताओं को, देवियों को सौंपा गया, उस छोटे से कार्य के लिए अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप उस देवी देवता की आराधना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत बड़ा कार्य है, माना जिस देवता की आप आराधना कर रहे हैं और किसी ने उसी देवी देवता के माध्यम से आप पर तंत्र करा रखा है और उसने उस देवी देवता की सिद्धि कर रखी है, आप केवल साधना कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका जो
पूजा पाठ है छोटा मोटा, वह कार्य नहीं करेगा, उसकी सिद्धि कार्य करेगी, क्योंकि उसने उस देवी शक्ति को बंधन में ले रखा है, वचनों में ले रखा है, और देवी देवता अपने वचनों का मान रखते हैं। तो दोस्तों, अब उस देवी को, उस देवता की शक्ति को हटाने के लिए, उसको वचन मुक्त करने के लिए, बंधन मुक्त करने के लिए आपको भी बड़ी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। जिस प्रकार खींची गई रेखा को छोटा करने के लिए, बिना काटे पीटे छोटा करने के लिए, उसके बराबर में एक बड़ी रेखा को खींचना पड़ता है। उसी प्रकार से जो है क्रिया आपको करनी पड़ेगी। तो आज जो क्रिया बता रहे हैं, यह क्रिया आपको 3 दिन लगातार करनी है। समय एक रखना है आपको। इस क्रिया के लिए आप रविवार, सोमवार, मंगलवार, अथवा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ठीक है जी, अथवा शुक्रवार, शनिवार और रविवार का दिन जो है आप ले सकते हैं। इसके लिए 3 दिन आपको प्रयोग करना है। या फिर पूर्णिमा को शुरू करिए तो पूर्णिमा से अगले 3 दिन तक इस कार्य को करिए, या फिर अमावस्या से शुरू करिए तो अगले 3 दिन तक इस कार्य को करिए। ठीक है जी, ये दिन हो गए आपके लिए। दिशा उत्तर पूर्व रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद में आपको गायत्री मंत्र स्मरण कर लेना है, याद कर लेना है, और जो सामग्री आपको इस कार्य में चाहिए होगी, इसके लिए आपको हवन करना पड़ेगा। और इस हवन में आपको जो सामग्री चाहिए होगी, वह सामग्री है, सबसे पहले तो सुगंधित धूप जो आती है, जो हवन में प्रयोग की जाती है, इसको साकिल्य बोलते हैं, वह आपको ले लेना है। धूप की लकड़ी आती है, वो लकड़ी के छोटे छोटे कटे हुए टुकड़े से चूरा टाइप का होता है, उससे हवन किया जाता है, सुगंधित होता है। उसमें कई प्रकार की सुगंधित जंगल की लकड़ियां जो है, जो हवन में प्रयोग की जाती हैं और तंत्र में भी प्रयोग की जाती हैं, औषधि गुण भी उनके अंदर होते हैं, वह सब मिक्स होती हैं उसमें, वह लेके आनी है। और फिर सामग्री मिलानी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, उसमें आपको मिलाना है काला उड़द, काली मिर्च, काला तिल, ठीक है जी, लौंग और लाल मिर्च, काली सरसों, ठीक है जी। ये चीजें आपको मिला लेनी है। इतनी चीजें आपको उसमें मिला लेनी है। काला उड़द, काली मिर्च, काला तिल और लाल मिर्च और काली सरसों, ठीक है जी, ये मिला लेना है। आपको हवन के लिए घी की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए आपको जो है देसी घी का इंतजाम कर लेना है। गाय का हो अथवा भैंस का हो, शुद्ध देसी घी हो, इसका आप ध्यान रखें। मिलावटी घी जो है वो उतना प्रभावकारी नहीं होता है देवी देवता की साधना में। शुद्ध देसी घी होना चाहिए। गाय का मिल जाए अति उत्तम है, भैंस का मिल जाए तो भी ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद में आपको जो है क्या बोलते हैं, एक लोटे में, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल आपको गंगा जल रखना है। जो कलश रखेंगे उससे अलग आपको जल रखना है। ठीक है जी। वह जल आपको अपने हवन जहाँ पर आप कर रहे हैं वहाँ पर आपको रखना है। और माता की तस्वीर स्थापित कीजिए, माता का आवाहन कीजिए, और आवाहन करने के बाद आपको जो है एक संकल्प लेना है। वहाँ पर अपना नाम बोल करके, अपने माता पिता का नाम बोल करके, अपना स्थान गांव का नाम बोल करके, जिला का नाम बोल करके आपको बोलना है कि हे माता, मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं अमुक कार्य के लिए, यानी कि मेरे घर में तंत्र किया गया है उसको दूर करने के लिए, मेरे किसी व्यक्ति पर तंत्र किया गया है उसको दूर करने के लिए, मैं यह जो है हवन कर रहा हूँ, जो कि 3 दिन तक लगातार करूँगा, इस समय पर करूँगा। तो इस हवन के माध्यम से मेरा जो अमुक कार्य है वह सिद्ध हो, इतनी आप मुझ पर कृपा करें। और इतना कह करके वह जल छोड़ दें। ठीक है जी, कि मैं संकल्प लेता हूँ, ऐसे करके वह जल आप छोड़ दें। अपनी हथेली पर, सीधे हाथ की हथेली पर जल लेंगे, कुछ चावल, कुछ पुष्प आप रखेंगे। ठीक है जी। तो वो आपको जल छोड़ देना है, ये संकल्प हो गया। अब दूसरी बार आपको अपने हाथ में कुछ चावल लेने हैं, अक्षत, और कुछ पुष्प लेना है एक, और बोलना है कि हे महाशक्ति जगत जननी आदि शक्ति माँ गायत्री, आइए मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, कृपया पूजा पर ग्रहण, पूजा स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मंदिर में, हमारे घर के मंदिर में, हमारे घर में अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हमारे संकटों को दूर कीजिए, हम पर कृपा दृष्टि कीजिए। हमारे घर पर जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र किया गया है, भूत प्रेत बाधा है, उसको दूर कीजिए और हमारी तथा हमारे पूरे घर की रक्षा कीजिए। ऐसा करके आप माता का आह्वान कीजिए, और जहाँ पर आपने चौकी सजा रखी है, माता की तस्वीर लगा रखी है, वहाँ पर ये अक्षत और पुष्प आपको रख देना। ठीक है जी। इसके बाद में आपको हवन स्टार्ट करना है। हवन में आपकी पूरी फैमिली बैठेगी, जितने भी लोग होंगे सब बैठेंगे। इस हवन में आपको आम की लकड़ियाँ,
कूलर की लकड़ियाँ, बरगद की लकड़ियाँ, पीपल की लकड़ियाँ, ठीक है जी, और अपामार्ग की लकड़ियाँ, और क्या बोलते हैं श्वेत आर्क, काला आर्क, यानी कि अकौआ जिसको बोलते हैं दोस्तों गांव में, उसकी लकड़ी भी आपको इस हवन में प्रयोग करनी है। देखिए ये सारी औषधियां हैं जो अपने अपने विशिष्ट गुणों के लिए जानी जाती हैं, ठीक है जी। इन सब की संविधाओं से, हवन की संविधाओं से आपको हवन करना है, ठीक है जी। हवन आपको गायत्री मंत्र के द्वारा करना है, ठीक है जी। आपको एक दिन में 11 माला का हवन करना है, ठीक है जी। एक दिन में 11 माला का हवन करना है। अब ये हवन आपका 1 घंटे में भी पूरा हो सकता है, 2 घंटे में भी पूरा हो सकता है। नॉर्मल जाप अगर करते हैं तो दोस्तों 11 माला जाप करने में 2 घंटे का समय लग जाता है, ठीक है जी। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि आपको 11 माला का जाप करना है। आपके साथ में जो सदस्य बैठे होंगे, एक व्यक्ति माला का मंत्र जप करेगा बोल करके, ठीक है जी, माला घुमाता रहेगा, और एक व्यक्ति घी छोड़ेगा, और बाकी जो लोग होंगे वह हवन सामग्री जो है वो छोड़ेंगे। अब मंत्र कैसे बोलना है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ऐसे करके आपको बोलना है। और फिर आपको 1 चम्मच घी छोड़ना है, और जितने भी लोग बैठे हैं सब हमारे हवन सामग्री को छोड़ेंगे अग्निकुंड में, ठीक है जी। अग्निकुंड आपको स्थापित करना ही पड़ेगा। जैसा भी आपके पास अग्निकुंड हो, या मिट्टी का बर्तन हो, या फिर आप ईंटों के द्वारा जो अग्निकुंड बनाएंगे वह आप स्थापित कर लीजिएगा, ठीक है जी। यह सब चीजें करने के बाद जो घी आप हवन में छोड़ेंगे जब स्वाहा के समय, वह घी की कुछ बूंदें उस जल में टपका देंगे बाद में। एक तो प्रयोग होता है, हवन की विधि होती है वो टपकाते हैं, और ये कुछ बूंदे घी की आपको जल में टपका देनी है, ठीक है जी। इसके बाद में जब आपका हवन समाप्त हो जाए पहले दिन का, तब आपको जो है उस घी को अपने मस्तक पर लगाएं, अपने सारे शरीर पर लगा सकते हैं उस घी की बूंदों को जो जल में छोड़ा गया है। जो जल होगा उस जल को आप अपने घर में छिड़केंगे, अपने घर में जो भी आपके सदस्य उन सबको पिलाएंगे, ठीक है जी। और जो हवन की जो भस्म होती है, जो सामग्री हम अग्निकुंड में जलाते हैं, जो जल करके भस्म तैयार होती है, उस भस्म को आपको अपने मस्तक पर चंदन के रूप में लगाना है। अपने शरीर में जहाँ कहीं पर दर्द हो रहा, कोई दिक्कत हो, वहाँ पर लगाना है। उस भस्म से आपको जल में डाल करके स्नान करना है। उस भस्म को आपको में जल के साथ मिक्स करके छिड़कना है, और उस भस्म को आपको खाना है। अपने घर में जितने भी सदस्य उन सबको खिलाना है। ये क्रिया आपकी 3 दिन चलेगी, और ये हवन का कार्य आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रख सकते हैं, शाम के समय में रख सकते हैं, अथवा दोपहर के समय में रख सकते हैं। बेहतर तो होगा आप सुबह के समय में करें, सुबह की मधुर वेला में करें तो अति उत्तम है, ठीक है जी। ये 3 दिन का प्रयोग आप लोग करिए। करने के बाद में जो लोग इसको करेंगे और उनको जो भी अनुभव होगा वह कमेंट में अवश्य बताएंगे। दोस्तों मैं मानता हूँ कि दुनिया में अगर इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली ताकत की अगर खोज की जाए, अगर बात की जाए, तो कोई भी नहीं है दोस्तों। इस प्रयोग से भी अगर आपका तंत्र नहीं कटेगा तो फिर आपको तंत्र के साथ ही जीना पड़ेगा। इतना घातक प्रयोग आप लोगों के लिए आज लाया हूँ, इतना शक्तिशाली प्रयोग लाया हूँ। तंत्र के मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, फिर भी लोगों ने तंत्र ना खत्म होने की बात की, और कुछ ने कहा कि हमारे मतलब जिसको भी दिया है मेरे ख्याल से अगर उन्होंने करा है तो लाभ अवश्य हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसा तंत्र है हमारे साथ जो नहीं ठीक होता। तो इस क्रिया के द्वारा आप लोग इस तंत्र को ठीक कर सकते हैं। किसी को जाकर के किसी नौते भगत के चक्कर में आकर के 10 दिन 11 दिन महीने भर आप हाजिरी लगाओगे, जाओगे, पेट्रोल खर्च करोगे, पैसा फूकोगे, समय बर्बाद करोगे, उससे अच्छा है कि आप 100-200 1100 रुपए में लगभग ये सारी सामग्री आ जाएगी। 1100 रुपए बहुत सारी सामग्री आ जाएगी दोस्तों। 2 घंटा 3 दिन, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तियां 6 घंटे का समय आपका जो है हवन में लगेगा। और इस 6-7 घंटे के समय में दोस्तों आपका तंत्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपका घर कीलित हो जाएगा, आपका घर हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, और आपके दोस्तों फिर दोबारा कोई भूत प्रेत कोई तंत्र मंत्र प्रयोग नहीं होगा। आप आजमा के देख लेंगे ना, अगर कोई भी दोबारा आपके घर में तंत्र करेगा तो वह तंत्र पलट कर उसी पर जाएगा।
तो दोस्तों ये गोपनीय जानकारी है, फिर भी मैंने आप लोगों के जन कल्याण के लिए बताया है इसको, तो लाज रखें, कृपया इस प्रयोग को करें और विश्वास के साथ करें और लाभ उठाएं। तो अंत में जो आप हवन समाप्त करेंगे तो आपको चालीसा और आरती का पाठ कर लेना है, और मतलब जो है 3 दिन के बाद जो आखिरी दिन होगा उसमें आपको विसर्जन बोल देना है। ठीक है जी। पूजा की किसी भी सामग्री को इधर उधर ना फेंकें, अपने घर में प्रयोगार्थ हेतु रखें। नारियल आपको बांध कर अपने मंदिर में रख लेना है। कलश का जो जल है उसको घर में छिड़कना है, बचा हुआ जल सूर्य देव को अर्घ दे देना है, और कहीं किसी झाड़ी में जो है वो पानी गिरे, किसी के पैरों के नीचे में पानी जल ना पड़े। ठीक है जी। बाकी की जो राख है उसको आपको अपने प्रयोग में ले लेना है, और इस प्रयोग को फिर लगातार करते रहना है। हवन 3 दिन ही करना है, इस प्रयोग को करते रहना है। 1 महीने के अंदर आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। जो भी नकारात्मक शक्तियां होगी वह खेल खेल करके सब भाग जाएंगी, कोई भी आपके घर में नहीं बचेगी। पता भी नहीं चलेगा कि सन्नाटा होगा और झटका लगेगा और वह भूत प्रेत उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। जो खेलने की, प्रकट होने की तो क्षमता ही नहीं बचेगी उसमें, जो वो प्रकट। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय महाकाली, जय महाकाल, जय माता दी।